जी। हाँ सर, फिर से बताएं। सर, हम भारतीय किसान यूनियन में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब अपना किसान यूनियन के माध्यम से आंदोलन खड़ा किए किसान संगठन का तो उस समय हमने ये देखा कि टिकैत साहब के अंदर जो किसानों के प्रति अच्छी भावना है, वो चाहते हैं कि किसान बहुत दुखी है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, थाना कचहरी से लगाकर शासन तक जो है वो जो उत्पादन करता है उसको लाभ नहीं मिलता है, बिजली ठीक से नहीं मिल पाती है, कैसे उत्पादन करे, बहुत परेशानियाँ थी। उनको लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने मतलब संगठन खड़ा किया। खड़ा करने के बाद किसानों के संघर्ष अपना चालू किया, तो उसको देख करके जान करके हमने साथ ये बहुत ही सीधे किसान हैं और कोई उनके पास प्रदर्शन नहीं और सीधे सादगी जीवन है, इसलिए हम उनसे जुड़ गए और उनसे जुड़ करके हमने संगठन बाराबंकी में बनाया। टिकैत साहब से निवेदन किया, टिकैत साहब आए हमारे गांव सीधे 2 बार तो रुके, रात भर रुके और उसके बाद जो है हम उनके साथ जुड़ते रहे। उनको तमाम बार सरकार ने गिरफ्तार भी किया, तो उनको गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत उस समय हमने बहुत कम संख्या में जो है आंदोलन किए। एक बार जो है राम जी चौधरी एसडीएम थे हमारे, टिकैत साहब को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने और फिर हमने एसडीएम साहब को कहा कि भाई आंदोलन किया कि छोड़ दीजिए, तो चूँकि हमारी संख्या कम थी और उन्होंने थोड़ा सा हमें डराने का प्रयास किया और फिर हमसे कहा कि जो है आप हमारे कचहरी में ये तोड़ फोड़ करिए, फिर आपको जेल भेजेंगे। तो फिर जो है इतना तो नॉलेज जानकारी थी, हमने कहा ठीक है सर, ऐसा करिए कि ये जो आप कह रहे हैं यही मुझे लिखित कर दीजिए, बस अभी हम तोड़वा दें सब कुछ। अब फिर वो समझ गए कि तुरंत अंदर चले गए और जान गए कि जो है ये इतना किसान तो है, इतने जाहिल मूर्ख नहीं हैं, हम ये मांग रहे हैं लिख कर दे दी तब तो तोड़ ही डालेंगे। फिर उसके बाद अंदर चले गए और फिर हमें भेज दिया रात को जेल में और वारंट बनाया और फिर जेल भेज दिया। फिर तमाम सारे आंदोलन किए और करने के बाद जो है किसानों के लिए तमाम आंदोलन, अधिकारियों के पास जाना, फिर उनसे मिलना और हम जब कभी अधिकारियों के पास गए, बहुत सारे अधिकारी आज भी कुछ रिटायर भी हो गए हैं और बहुत सारे अभी कुछ अधिकारी भी अपना पदों पर आसीन भी हैं। हमने कभी भी अहंकार की भावनाओं से उनसे कभी बात नहीं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, हमने हमेशा अपनी बात विनम्रता से और निवेदन से बात। अच्छा सर, ये मैं आपने अभी बताया जी कि आप किसानों से किसानों के हित के लिए जुड़े जी और 1947 से किसानों को किसानों की जो पैदावार है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जी जी कहीं घटतोली हो रही है, कहीं दलाली हो रही है जी और इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, जबकि जो किसान हमारा पैदा करता है उसके दाम में उतनी वृद्धि नहीं होती है। लेकिन किसानों का संगठन न होने के कारण किसान लगातार जो है वो घाटे में रहता है, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होती है, उसकी सज्जनता का जो है बाकी अधिकारी और बाकी जो समाज है वो फायदा उठाता है। आपकी छवि एक जन नेता की रही है, आप एक समाज सेवक में भी रहे और इसी बहाने इससे जुड़े। मैं चाहता हूं कि आप कुछ उन आंदोलनों का जिक्र करें जिसमें किसानों के हित का आपके द्वारा सर्वाधिक आउटपुट मिला हो, जहां पे अधिकारियों ने आपके सामने एक तरह से सारी बातें मान ली हों, समर्पण कर दिया हो। और क्योंकि मैं जब 2006 में यहाँ आया था उन दिनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान यूनियन का प्रभाव था। मैं खुद जो है 2006 में वहाँ था, आपके सहायक विकासकारी पंचायत के रूप में सूरतगंज में था। वहाँ 1 महीने तक पूरी हड़ताल चली थी और वहीं पे लोग खाना खाए थे और वहाँ पर तत्कालीन जो डीडीओ साहब थे वो एससी थे और वो रात भर लोगों ने डंडे से पूरी चहारदीवारी को घेर रखा था। इस तरह के कई आंदोलनों का मैं वो रहा हूँ। और इसके अलावा मैं एक बार हरक में भी जब दूसरे गुट से कोई चुने गए तो वहाँ बीडीओ थे शेषमणि सिंह जी, वहाँ पे भी रास्ता रात भर रोके रखा गया किसी एक मामले को लेकर के। तो ऐसी कई यादें, चूंकि मेरा भी कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र एज अधिकारी बाराबंकी के कई ब्लॉकों में रहा है और आपके काफ़ी
मैंने कार्य सुने हैं, जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ प्रमुख जी। जो आपके सफल आंदोलन रहे हों और जिसमें अधिकारियों ने आपकी बात को पूरी तरह से मान लिया हो और किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो, उनका कम से कम 2 ऐसे दृष्टांतों का वर्णन करें। सर, किसानों के लिए जो लाभकारी मूल्य से संबंधित है, इसके लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो आंदोलन कई बार करना पड़ा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फतेहपुर क्षेत्र में ये धान की उत्पादन ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा होती है, उसका जो समर्थन मूल्य है, लाभकारी मूल्य को छोड़ दीजिए, जो सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे भी बहुत कम नीचे दाम पर जो है रेट वो व्यापारी लोग देते थे। और ये जो राइस मिल हैं, इनका सरकार ने लाइसेंस बना रखा है, इन्होंने लाइसेंस दे रखा है। लाइसेंस की ये शर्त है कि जो समर्थन मूल्य पर हम अनाज धान खरीदेंगे उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। उसके बावजूद भी बहुत नीचे स्तर पर कम दाम पर ये धान वगैरह खरीदें, उसके लिए हम तब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे। फिर एक बार नहीं कई हर साल लगभग 2-3 साल इन्होंने जो है हमने बात किया जितने भी राइस मिल वाले हैं कि भी समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदिए। इन्होंने कहा कि जो है नहीं हम नहीं खरीदेंगे। फिर तो हमने जो है किसानों से सारे बाड़े पर जितने भी राइस मिल थे अपने बैलों से धान में उसमें ला करके धान और सब पूरा भरवा दिए, सारे दाम करा दिए। और फिर एक सप्ताह तक वो राइस मिल बने, वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि नहीं हम इस रेट में नहीं लेंगे, जाओ सरकारी में बेचो। हमने कहा सरकारी में कहाँ बेचे, एक केंद्र खुला है उसमें बिकता नहीं है, आप SDM से साहब पूछो, वो कह रहे हैं कि जो है आप राइस मिल पर बेचिए। हम लाइसेंस रखा, फिलहाल वो झगड़ा चलता रहा। फिर बाद में अंत में SDM साहब को आना पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है, आए और कहा नहीं सारे राइस मिल उसी रेट पर खरीदिए, सब सारे रेट उसी रेट पर मूल्य खरीदा धान और पूरा जो है किसानों को पैसा दिया। इस बार कई इस तरह का आंदोलन। तो इस तरह के आंदोलन किसानों को समर्थ बनाते हैं और समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को समर्थ बनाने में आपका जो आंदोलन है ये कम से कम बाराबंकी के इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने इस तरह के जो आंदोलन किए उस दरमियान जो है ऐसे कौन से अधिकारी मिले जो आपसे संघर्ष पर आमादा थे और जहाँ आपने उनको संघर्ष से और अपनी जेन्युइन मांगों से, अपने तर्कों से उनको झुका दिया और जनता जनार्दन के लिए आपने काम किया और वहाँ पर आपकी विजय श्री हुई जिसमें लोगों ने तालियां बजाईं? सर, हमारे समय क्योंकि लंबा 30-35 साल का हमारा ये संघर्ष है, तो उसमें कई अधिकारी थे, जिसमें से एक उमेश मिश्र जी थे, वो SDM सर है, तो वो एक अच्छे अधिकारी थे। शुरुआत में ही हमारी उनके कुछ समय के जो आए उसी समय भेंट हो गई, तो बातचीत हुई, उन्होंने हमको पहचान लिया और कि ये बिल्कुल इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, किसान समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। खैर तो उन्होंने हमारी बात को समझ लिया। समझने के बाद फिर जो है हम 1-2 बार आंदोलन हुए तो हमारी समस्याओं का समाधान हुआ और सफलता मिली। इसके बाद और भी अधिकारी है, एक ब्रजराज यादव जी थे, वो भी उनसे बात हुई, उन्होंने भी जो है हमारी समस्याओं का समाधान किया। इस तरह तमाम सारे समस्याओं का अधिकारी लोग मान लिया। अभी कुछ अधिकारी रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन जो अच्छे अधिकारी थे उनसे आज भी संबंध हैं और हमने उनके विरुद्ध संघर्ष किया। उसमें कहीं ढिलाई हमने के आंदोलन हम करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं। फिर अच्छा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी, जो महेंद्र सिंह टिकैत के बाद उसके 2 फाड़ हुए जी, और उस 2 फाड़ के बाद आपने महेंद्र सिंह टिकैत की जो सही राह थी उस राह पर आप चल रहे हैं और उसके आप जो है पदाधिकारी हैं जी। तो इसमें प्रमुख रूप से इसका बाराबंकी में जी दोनों जो यूनियन हैं उनका किस तरह का अपना रोल है और कितना प्रभाव किस किस ब्लॉक में, किस जिले में किस तरह का स्थिति है दोनों की? देखिए, ये और ख़ास तौर से मैं आपकी यूनियन की बात करना चाहूँगा। हमारा जो किसान यूनियन भारतीय किसान अराजनीति, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन अराजनीति संगठन के नाम से चलाया था, तो हमारा वही ये भारतीय किसान अराजनीतिक के नाम से संगठन बाराबंकी में चल रहा है। और उसमें हमारे फतेहपुर और ये सूरतगंज, देवा, लगभग जो है एक ब्लॉक उधर पूरे जलई वो छोड़ करके बाकी पूरे जनपद में मजबूत संगठन हमारा बना हुआ है और वो अपना संघर्ष। आपके
आप वर्तमान जी। में मंडल का पद संभाल रहे हैं, जी लेकिन जिले में आपकी बड़ी भूमिका रही है। जी जी जिले में आपके विभिन्न जो आपके संगठन के जो डिवीज़न है, जिनको शायद ब्लॉक स्तर पर, उनके क्या कौन कौन से प्रमुख नेता अध्यक्ष हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ में देखिए, क्योंकि अभी जो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ हमारे साथ जुड़ करके, जब तक महेंद्र सिंह टिकैत रहे उस समय तक जुड़ने वाले तमाम सारे लोग थे जो अभी दूसरे किसान यूनियन में चले गए हैं। उनमें से हमारे एक सूरतगंज में शारदा बकस सिंह थे। तो आपके उसमें ही है आपके? नहीं, हमारे में नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रहे पहले। और हाँ, नहीं, मैं उनका नाम जानना चाह रहा हूं जो आपके अच्छा। फैक्शन में, आपके गुट में आज की तारीख में हाँ। विभिन्न ब्लॉकों में अच्छा। ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर या महामंत्री के पद पर आसीन है। हमारे ब्लॉक में जैसे फतेहपुर तहसील है, यहाँ तहसील उनका नाम पता सही हाँ, जो है। तहसील अध्यक्ष हैं, वहाँ तहसील अध्यक्ष मुकुंदी लाल वर्मा जी हैं जो नौहार में रहते हैं, उसी फतेहपुर तहसील के पास ही उनका गांव है। और दूसरा रामनगर में ये उमाकांत वर्मा जी हैं, इनका अंदीपुर गांव में निवास है। ये रामनगर के तहसील अध्यक्ष रहे हैं। और रामनगर ब्लॉक के एक रामू चौधरी हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष का काम करते हैं। और ये हनुमान जी हैं, हनुमान यादव जी, ये निंदूरा ब्लॉक में हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। किस गांव के रहने वाले हैं ये है छिलगवा गांव के रहने वाले हैं। और ये भी पुराने हैं और अच्छे कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और देवा ब्लॉक में ये भानु प्रताप सिंह हैं, उसके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना संगठन चला रहे हैं। ये कहाँ कहाँ के निवासी हैं? ये देवा में इनका गांव है, अरे इसको क्या कहते हैं, अरे बगल में है उसका नाम, नारायणी गांव है उनका। हाँ, उनका नारायणी गांव है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और मसौली में एक अंकित वर्मा है, वो काम कर रहे हैं। और हैदरगढ़ में वो, अरे उनको नाम नहीं याद रहा, उसका नाम याद नहीं रहा। वो ठाकुर साहब हैं, वो काम कर रहे हैं। और त्रिवेदीगंज में वो है, इसका यादव है, अरे उसका यादव अभी याद है, एक बात बता दीजिए। हैदरगढ़ में वही है, वो ठाकुर साहब का नाम उनका हरिराम पाल, अरे नहीं वो, अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, सिद्धौर में वो है, अरे उसका रणजीत सिंह। अच्छा, ये रणविजय सिंह किस गांव के निवासी? ये उसी जगह के हैं, वही गांव है, उस जगह का है। अच्छा, उनका गांव बनीकोडर में एक, अरे बनीकोडर याद नहीं आ रहा नाम उसका। अच्छा, आपका सिरौली गौसपुर में एक पटेल करके हैं, क्या वही हैं सिरौली गौसपुर? अच्छा, लिस्ट होगी ना? हाँ, लिस्ट हमको शेयर कर दीजिए। लिस्ट हम कर देंगे। तो लिस्ट हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं या प्रांतीय महामंत्री हैं, इसमें जो एक तरह से कहते हैं कटोरी का मतलब ये होता है कि जैसे जो 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, जो कि सदा अध्यक्ष के साथ लगे रहते हैं, यानी कि पूरे आंदोलन की रूपरेखा जिले में अगर बनानी हो तो वो कैबिनेट की टाइप की एक मीटिंग होती है, और जिसमें 4-5-6 लोग ज़्यादा एक्टिव जो होते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनसे आप आंदोलन जब होने को होता है, जिससे संगठन में भारी संख्या में किसान भी उमड़े, ताकि उसकी रणनीति भी कैसे बनाते हैं, तो वो चंद लोग जो 4-6-8 लोग होते हैं, उनका नाम अगर आप बताना चाहें? नहीं, उनका नाम तो यही जो हमारा तहसील अध्यक्ष है ना, और ये ब्लॉक अध्यक्ष है, और फिर जिले की जो बॉडी होती है पूरी, जिला अध्यक्ष सहित। अच्छा, हाँ, ये और फिर हमारे जो मंडल हैं चौधरी कृष्णपाल सिंह, ये सब बैठ करके ऐसा पूरा तब ये रणनीति योजना बनती है। अच्छा, ये जो जैसे आपकी जब लड़ाई होती है जी, तो ज्ञापन लेकर के अधिकारियों के सामने जाते हैं, तो वो रात जब ज्ञापन आप देते हैं, तो ज्ञापन जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी अनुभव की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। उसमें किन लोगों का योगदान रहता है आपके इस समय? नहीं, उस समय तो वैसे ज़्यादातर ये ब्लॉकों तहसीलों का ये मुझे मंडल अध्यक्ष जी, मैं चूँकि पुराने होने के वजह से ना
अनुभवी होने की वजह से मुझे ही दायित्व देते हैं कि किसी तहसील बनाना हो या किसी ब्लॉक बनाना हो तो थोड़ा हमसे सहयोग करने के लिए कह रहे थे कि आप थोड़ा जानकारी है आपको कर दीजिए इस तरह। अच्छा, तो जो दोनों दो गुट हैं, जी, दोनों गुटों का जैसे मैं भी अखबार पढ़ता रहता हूँ, बाराबंकी से हाँ। काफ़ी मेरा संबंध भी रहा है। हाँ हाँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ प्रचार प्रसार जो है अपेक्षाकृत अनुपम के गुट का हमको कहीं कभी दिखाई पड़ता है। हाँ हाँ। तो इसमें क्या कहीं कुछ हमारे उसमें आकलन में कुछ सच्चाई है? देखिए, बात यह है कि अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो चौधरी हरनाम सिंह वर्मा जी, ये बहुत ही एक्टिव और बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ तक अगर किसी सदस्य कार्यकर्ता की भाई समस्या हो जाती है और पदाधिकारी उसको नज़रअंदाज करते हैं, उनके पास अगर उस किसान का, उस पदाधिकारी का फ़ोन पहुँच जाता है तो वो बताता है कि हमारा ये पदाधिकारियों ने सुनवाई नहीं करी, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और इससे सीधे वो चल ब्लॉक थाना वो सीधे चल देते हैं। इस कारण से जो है ये हमारे ज़िले में जो पदाधिकारी हैं ये लोग थोड़ा जो है प्रदेश अध्यक्ष जी की सक्रियता की वजह से और उनके प्रभाव की वजह से लोग जो है थोड़ा अवसर कम जो है अपना करते हैं कि सारे काम हो ही जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष की वजह से। तो ये है मामला। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था जी कि ये जो आपकी संगठन है, हाँ, तो संगठन की मीटिंगें कितने दिनों में होती हैं और कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये संगठन की मीटिंग हर गांव की हर महीने में एक बार, हर ब्लॉक की महीने में एक बार, महीने की 7 तारीख को ये ब्लॉक की मीटिंग होती है, 9 तारीख को तहसील को होती है और 17 तारीख को जिले की। अच्छा, जैसे 2 गुट हैं जी, तो दोनों गुटों में कोई पहचान का तरीका, जैसे सामान्य तौर से एक डंडा महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे पहचान चिन्ह लगा रहता है, टोपी भी रहती है, तो इसके अलावा ये दोनों गुट कैसे अलग अलग अपने पहचान चिन्ह के अलग हैं कि कुछ इस तरह? नहीं, वो अलग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अलग है, हमारा रजिस्ट्रेशन अलग है और चिन्ह भी अलग है। जैसे चिन्ह में हमारे में ये, अच्छा हाँ, ये आप दिखा रहे हैं, ये हमारा बना है। जी, हाँ, ये आपका चिन्ह ये है। हमारा है भारतीय किसान अराजनीतिक का, और उनके में बैल वाला निशान है टिकैत वाले में, राकेश टिकैत जी वाले में। तो ये अच्छा, भारतीय किसान यूनियन का बाराबंकी में, चूंकि बाराबंकी एक किसान प्रधान जनपद है जी, खेती प्रधान जनपद है, हाँ, और यहाँ किसान यूनियन की बहुत सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि अधिकारियों के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर एक नकेल हमेशा लगाई रखी जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग व्यापारी और अधिकारी अपने आपस में मिल करके किसानों के साथ जो है कई तरह का अन्याय करते रहते हैं। उनकी फसलों के साथ उनका सही दाम न मिलना और उनकी मजबूरियों का नाजायज फ़ायदा उठाना। और मैं जानता हूँ कि आपका बाराबंकी जनपद में जो तेल क्या पैदा होता है, मेंथा की खेती बहुत अच्छी होती है, और इसके कारण वहाँ के किसान जिसके पास 4-5 बीघा भी खेत है, उनके पास अच्छा खासा कैश आ जाता है, जो कि अन्य जनपद के किसानों के पास नहीं होता। इसलिए किसानों की माली हालत बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय किसान यूनियन को हमेशा यहाँ बने रहना चाहिए, ताकि वो व्यापारियों की और अधिकारियों की मनमानी को जो है नियंत्रित कर सके और यहाँ का जीवन जो है सुखमय किसानों का रह सके। इस दिशा में मैं चाहता हूँ कुछ आप प्रकाश डालें कि इसको आप कैसे आगे अंत तक जो है और अस्थायी रूप में और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, मजबूती से किसान यूनियन को हर जगह जो है बाराबंकी में प्रतिस्थापित करेंगे। और इसका जैसे आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर सुल्तानपुर, आप मंडल के भी पदों पर हैं, मैं चाहूँगा कि मंडल के भी कुछ अधिकारियों के नाम, या हमारे जनपद चूँकि मूल रूप से हम लोग सुल्तानपुर जनपद से आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी जो है कुछ लोगों का आप वो करिएगा, ताकि हम उनको भी अपनी समाज सेवा के काम में हम भी शामिल हो सकें। देखिए, सुल्तानपुर में हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं दिनेश सिंह जी हैं, वो हमारे भारतीय किसान और राजनीतिक के जिलाध्यक्ष हैं। और अमेठी में हमारे चुन्नू सिंह जी हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही संघर्षशील हैं। और अयोध्या में हमारे अरविंद यादव जी हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं। और अम्बेडकर नगर में हमारे राम सूरत विश्वकर्मा जी हैं, काफ़ी पुराने हैं और बहुत ही संघर्षित। स्वास्थ्य थोड़ा बीच में उनका खराब था, उसमें दिक्कत थी, बाकी अब तो ठीक है।
ये हमारे जो सब ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, इनको भी सूची हम चाहेंगे हाँ, कि आप हमें व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराएं। हाँ, और भविष्य में हम समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं जी और खास तौर से गरीब बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं जी और उसमें भी आपका हम सहयोग जो है चाहेंगे। और विभिन्न अवसरों पर जब भी ऐसा होगा तो मैं आपका समय दान आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप वहाँ आएँ और वहाँ पर अपने आप जैसे सज्जन पुरुष के आने से वो धरती भी पवित्र होगी और उस धरती पर जो भी लोग आपकी वाणी जब अच्छाएगी वहाँ पर तो बच्चों को भी हमारे एक अच्छे संस्कार आएंगे। मैं बहुत जल्द ही आपको किसी न किसी कार्यक्रम में चाहूँगा कि आप वहाँ आएँ, लेकिन चूंकि मेरे पास पैसा कम है जी तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सादगी के साथ ही आपका मैं स्वागत करूँगा और उस कार्यक्रम में आपकी शिरकत चाहूँगा। तो आपसे अनुरोध मेरा ये रहेगा। सर ये है, आपने शिक्षा की बात छोड़ दी, पूरी प्लानिंग की बात छोड़ दी, तो सर जो हमारी प्लानिंग थी, जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब की जो भावना थी किसानों को हक अधिकार मिल जाए, वो हमारी प्लानिंग थी। आपको हम दिखाएंगे, हमने पूरी प्लानिंग बहुत मेहनत करके तैयार कर दी थी कागज़ में। और हमारी ये प्लानिंग थी कि हम गांव में संगठन बना करके धीरे धीरे करके उनके गांव में अकाउंट खुलवा करके और उस गांव के अकाउंट में धीरे धीरे करके इतना लाखों रुपए बैलेंस कर देंगे। और क्योंकि किसान गरीब है, एकदम से अकाउंट में पैसा डाल नहीं सकता, तो धीरे धीरे करके 10-5 सालों में इतना पैसा हम डाल देंगे। और फिर जब कभी आंदोलन करना होगा तो हम हड़ताल करवाएंगे किसानों से कि आप जो है हड़ताल करिए, अनाज नहीं बेचना, फल नहीं बेचना है और उस पैसे से आपका बच्चे की पढ़ाई करना है, आपको बच्चे की दवाई लेना है, तो जो हमारा जो अकाउंट में जमा हुआ है उस पैसे से आप ले लीजिए बिना ब्याज के और उससे अपना काम चला लीजिए। जब हड़ताल ख़त्म होगी तो अच्छे रेट, महंगे रेट में हमारा बिकेगा, उसका आधा प्रॉफिट आप ले लीजिए, आधा अपने अकाउंट में फिर डाल दीजिए ताकि बैलेंस बना रहे, आपका काम है। ये हमारी प्लानिंग। जय श्री राम जी। आपके इन विचारों को सुन करके मैं बहुत ही खुश हुआ, इसलिए कि आप ग्रामीण भारत के बारे में सोचते हैं, इसलिए कि आप की वो पृष्ठभूमि भी ऐसी है, किसान रहे हैं। आपको मैं गांधी का नया अवतार मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस काम में लगे रहें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस काम में अगर मैं भी कहीं आपके साथ शरीक हो पाऊं तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं कि आपने इतना समय दिया और बाराबंकी की जनता के लिए आपका जो त्याग है वो हमेशा याद किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी आप नई धारा भी तैयार करें जो कि थोड़ा सा जो क्षेत्र छूटे रह गए हैं उन क्षेत्रों में भी किसानों का एक नेतृत्व जो है पैदा हो और ये किसानों का नेतृत्व हमारे महान क्रांतिकारियों भगत सिंह वगैरह की जो सपने थे उनको पूरा करेगा। और आप ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं उससे निश्चित रूप से भारतीय किसान जो कि उपेक्षित रहा है उसकी उन भावनाओं को बहुत ही बल मिला है। और हम ये चाहते हैं कि आपका सानिध्य समय समय पर होता रहेगा, मिलता रहेगा, हम आपके दर्शन करते रहेंगे। सर इसमें एक थोड़ा सा और बात कहना चाहते हैं शिक्षा संबंध। हमारी प्लानिंग ये थी, जब एक व्यक्ति एक विद्यालय खोलकर 1 से 3 बना सकता है, तो हमारा भारतीय किसान यूनियन का इतना बड़ा संगठन है, तो हम संगठन के माध्यम से इतने सारे विद्यालय खोल सकते हैं, हर ब्लॉक में कई विद्यालय खोल सकते हैं। और उसमें हम